Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you again to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. So, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ADO.NET क्या होता है और किस तरह से हम ADO.NET का यूज़ करते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे जो विंडोज़ फॉर्म है उसके साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमको कौन कौन से क्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं और किस तरह से हमको कोडिंग लिखना पड़ता है। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा, लेकिन सबसे पहले हमको डेटाबेस क्रिएट करते आना चाहिए। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट हाउ टू क्रिएट डेटाबेसेस इन MS एक्सेस। सो MS एक्सेस के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सेस, यहाँ पे आप टाइप करेंगे MS एक्सेस तो आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने सर्च किया था तो मेरे सर्च लिस्ट में ऑलरेडी ये अवेलेबल है, तो मैं इसको अभी क्लिक करूंगी। देन MS एक्सेस जो है उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे हमको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं डेटाबेसेस के, लेकिन हमको ब्लैंक डेटाबेस ही यूज करना है यहाँ पे। सो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, मैं इस पे क्लिक करती हूँ। देन आपको डेटाबेस का नाम देना है। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेबल्स। ओके, सो डिफरेंट टेबल्स जो है उसका कलेक्शन इज अ डेटाबेस। सो हम डेटाबेस को सपोज नाम देंगे कंप्यूटर NIT इन्फो, सपोज मैं नाम देती हूँ यहाँ पे NIT इन्फो डेटाबेस। NIT इन्फो डेटाबेस मैंने नाम दिया है। देन हम इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस। देन बाय डिफॉल्ट हमको ये एक टेबल का डिज़ाइन दिख रहा है, तो हम इस टेबल के डिज़ाइन को यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे और देन हम जाएंगे टेबल डिज़ाइन में। ओके, जैसे ही हम टेबल डिज़ाइन में गए तो हमारे लिए एक टेम्पलेट रेडी हुआ है जिसमें हम वहाँ पे हमको दो फील्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे दिस इज द टेबल। ओके, हम एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज टेबल 1 ऑफ डेटाबेस NIT इन्फो डेटाबेस। ओके, हमारे डेटाबेस का नाम है NIT इन्फो, उसमें टेबल 1 ये हम ले रहे हैं। सो फील्ड नेम एंड डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ये हमको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो फील्ड नेम मीन्स व्हाट? कॉलम नेम ऑफ योर टेबल। डेटा टाइप मीन्स जो भी कॉलम है उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, आप उस कॉलम के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। ओके, सो सपोज हम हमारे टेबल में लेते हैं रोल नंबर, ये हमारा पहला कॉलम है। सो रोल नंबर, उसका डेटा टाइप हम रखेंगे, यहाँ पे हमारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी है। नंबर डेटा टाइप हम ले सकते हैं, लेकिन हमको खुद को फिर ऐड करने पड़ेंगे, लाइक 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑटो नंबर लेते हैं तो जैसे ही हम हमारे डेटाबेस में टेबल में एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड नंबर जो है वो लेगा, ऑटोमेटिकली बाद में थर्ड नंबर लेगा। तो इसलिए हम हमारा काम थोड़ा इजी करने के लिए ऑटो नंबर जो है डेटा टाइप ये लेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट सपोज, तो फर्स्ट नेम ये आएगा। हम इसके लिए शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेक्स्ट जो है कुछ भी ले सकते, तो वी विल टेक लॉन्ग टेस्ट। देन फर्स्ट नेम, नेक्स्ट फील्ड लेंगे हम लास्ट नेम, तो लास्ट नेम फिर से हम लेंगे यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद एक लेंगे हम DOB, डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ जो है इसके लिए एक डेटा टाइप अवेलेबल है डेट एंड टाइम, तो ये लेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली वो डेट और टाइम ले लेगा। अब सपोज इसके लिए हम कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे, DOB स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ। सो यूजर या थर्ड पार्टी जो भी है इस डेटाबेस को रेफर कर रहा है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं।
सो देन हम एक लेंगे यहाँ पे ब्रांच। सो ब्रांच जो है लेंगे तो डिफरेंट स्टूडेंट है तो डिफरेंट ब्रांचेस वो डाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसमें हम कुछ नहीं ले सकते। अगर टेक्स्ट लेते हैं तो भी चलेगा, लॉन्ग टेक्स्ट लेते हैं मीन्स पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट है वो वहाँ टाइप करेगा, लेकिन हम कम्बो बॉक्स लिस्ट देना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम जाएंगे लुकअप विजार्ड पे। देन आई विल टाइप इन वैल्यूज दैट आई वांट, इस पे क्लिक करेंगे। देन हम नेक्स्ट करेंगे और अब यहाँ पे देंगे हमारे पास कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, CO, EJ, EE, ME एंड सिविल सपोर्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मैं यहाँ पे कम्बो बॉक्स हमको दिखाई देगा, तो उसमें हम उससे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फील्ड हम लेते हैं, सपोज यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड। तो इंस्टीट्यूट कोड जो है सपोज NIT के लिए सेम रहने वाला है, तो इसके लिए हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड जो है वो नंबर रहने वाला है। ओके, सो नंबर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है, तो हमको एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, इसके लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेट करेंगे। इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 1199। सपोज इंस्टीट्यूट कोड है तो ये सेट कर देंगे, सो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ओके, देन अभी हमने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे यूज किया है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है हमको कौन सा फॉर्मेट चाहिए ये भी डिपेंड करता है। तो फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे एक जो विजार्ड दिखता है यहाँ पे जाएंगे, फील्ड प्रॉपर्टीज विंडो जो है यहाँ पे जाएंगे। देन यहाँ पे इनपुट मास्क जो दिख रहा है यहाँ पे जाएंगे, और ये 3 डॉट्स दिए हमको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है यू मस्ट सेव टेबल फर्स्ट, सेव नाउ। यस, हम टेबल यहाँ पे सेव करेंगे और टेबल को नाम देंगे सपोज स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो हम सपोज यहाँ पे नाम देंगे। ओके, देन ओके। देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। ओके, इट इज रिक्वायर्ड, डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ। यस बोल सकते हैं या नो भी बोल सकते हैं हम। सो जिस भी यस बोलेंगे सपोज हम, तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारा फर्स्ट फील्ड है उसको प्राइमरी की बनाएगा। ओके, सो इनपुट मास्क के लिए मीन्स हमको कौन सा भी फॉर्मेट चाहिए डेट का, उसके लिए ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। देखिए लॉन्ग टाइम, शॉर्ट डेट, शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, मीडियम डेट। तो सपोज हम यहाँ पे मीडियम टाइम टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे और सपोज हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। ओके, तो एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग द वैल्यूज इन डेटाबेस हमको उसी फॉर्मेट में वैल्यूज डालने पड़ेंगे। तो सपोज में इतने सारे फील्ड्स हमने लिए हैं। देन ये हो गया अब हमारा डिज़ाइन। अब हम देखेंगे कि हमारा टेबल किस तरह से दिख रहा है और हम अभी कैसे किस तरह से उसमें एंट्री कर सकते। तो यहाँ पे व्यू दिख रहा है, तो हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे। यू मस्ट सेव द टेबल। यस, हमने टेबल सेव किए हैं। देखिए तो जितने सारे फील्ड्स हमने ऐड किए थे, रोल नंबर, नेम, लास्ट नेम, ब्रांच, इंस्टीट्यूट कोड, तो ये सब फील्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे दे सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, सपोज ऑटोमेटिकली ले लेगा वो रोल नंबर। हम सिर्फ यहाँ पे नेम जो है वो डालते हैं। सो मेरा फर्स्ट नेम है सपोज कविता, लास्ट नेम है ब्राह्मणकर। देन डेट ऑफ बर्थ जो है मैं यहाँ पे लेती हूँ 30, यहाँ पे लेती हूँ जून, और यहाँ पे लेती हूँ 89। देन मैं यहाँ पे लेती हूँ ब्रांच
मेरे पास देखिए ये लिस्ट आई है, लिस्ट बॉक्स आया है जिसमें से मैं एक कोई सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं ब्रांच ईजे सिलेक्ट करती हूँ और इंस्टीट्यूट कोड बाय डिफॉल्ट हमने दिया था वही आया है। देन नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करने के लिए अब ऑटोमेटिकली वो सेकंड नंबर ले लेगा क्योंकि हमने ऑटो नंबर डेटा टाइप सिलेक्ट किया था। सो नेक्स्ट सपोज दिस इज हलचल इज द नेम ऑफ स्टूडेंट, गोथवाड इज द सरनेम, देन डेट ऑफ बर्थ इज, हम यहाँ से कोई डेट ऑफ बर्थ पिक करेंगे 23 Feb, सपोज यहाँ पे 19, देन यहाँ पे हम ब्रांच सिलेक्ट करेंगे CO और देन हम थर्ड रिकॉर्ड एंटर करेंगे प्रियंका। यहाँ पे सपोज उसका सरनेम है पठानी, यहाँ पे ले लेंगे कुछ डेट 12 Jan 2010, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ ले लेगा। देन सपोज हम ब्रांच ME सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सपोज तेजस खींगे, हम यहाँ पे देंगे 23 March, सपोज 90, ओके। देन सिलेक्ट करेंगे EE ब्रांच। तो इस तरह से हमने 4 रिकॉर्ड्स इसमें ऐड किए हैं। देन अब इसको हम सेव करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सेव आवर डेटाबेस। देखो अब अगर हमको भी डिज़ाइन व्यू देखना है इसका तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। ओके, तो हम फिर से एक यहाँ पे कुछ जो ऐड कर सकते हैं सपोज, तो इनके लिए HOD कौन है, अगर हम ये ऐड कर रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए तो फिर से हमको लुकअप विजार्ड में जाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट इसके लिए डिफरेंट HODs हैं। तो यहाँ पे मैं देशमुख सर, नेक्स्ट इज भोयर सर, यहाँ पे नेक्स्ट इज सोनारे सर। इस तरह से मैं एंट्री कर सकती हूँ। देन फिनिश। तो जब अब हम टेबल का अगर व्यू देखेंगे ओपन, यस पहले सेव करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे HODs जो है वो डाला नहीं है। अब हम HODs यहाँ पे इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। तो EJ है तो भोयर सर, यहाँ पे CO है तो देशमुख सर, यहाँ पे कोई और है तो इस तरह से हम यहाँ पे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट HODs हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने MS एक्सेस में डेटाबेस बनाया। डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाया। देन उसमें हमने 4 रिकॉर्ड जो है वो एंटर किए। फिर से हम एक रिकॉर्ड एंटर कर देंगे, प्रथमेश, यहाँ पे जोड़े। ठीक है, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है सेम हम कॉपी करेंगे, या दूसरा हम ले लेंगे सपोज 15 June 85। ठीक है, देन ब्रांच सिलेक्ट करेंगे सिविल, यहाँ पे हमने सोनारे सर को ऑलरेडी सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हम हमारा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द डेटाबेस। ओके, देन इसको सेव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have understood today's lecture or today's practical. If not understood, then watch this video frequently and create your own database. Thank you for listening. Keep learning and enjoy learning.